नमस्कार मित्रों, आज हमारे ITV गोल्ड के स्टूडियो में भारत से, गुजरात से खास मेहमान उपस्थित हैं। उनका नाम है श्री जयदीप भाई बारोट। वो गुजरात में गांधीनगर भारतीय जनता पार्टी के युवा उप प्रमुख हैं, प्रतिभाशाली हैं, तेजस्वी हैं और युवाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और आयोजन के लिए उनके पास बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। हम उनका परिचय अगर दें तो ये कह सकते हैं कि खूब ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध वक्ता है, संनिष्ठ कार्यकर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दिलो जान से मेहनत करते हैं, काम करते हैं और समाज कल्याण के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो आइए उनसे ही सुनिए उनका संक्षिप्त परिचय। जयदीप भाई, मैं चाहता हूं, नमस्कार, मैं चाहता हूं कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे ITV गोल्ड के श्रोताओं को दीजिए। मेरा पूरा नाम जयदीप नरेंद्र भाई बारोट है। मैं गांधीनगर ज़िले के कलोल शहर में मेरा जन्म हुआ और मैं वहीं पला बढ़ा। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आफ्टर द 12th साइंस और IC इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई की। उसके बाद जो मुझे राष्ट्र के लिए जो मेरे विचार थे उसके कार्य करने के लिए मैं जब से सोच रहा था कि बचपन से ही मेरा जो कार्यकाल रहा है वो संघ के प्रति ज़्यादा मेरा झुकाव था। तो बाल स्वयंसेवक के जवाबदारी पे मैं शुरुआत से कार्यरत था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर मैं काम कर रहा था और तभी ही मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे शामिल किया गया और एक कार्यकर के रूप से मैं काम करते करते युवा मोर्चा का प्रतिनिधित्व करना हुआ। एक बूथ के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप से मेरी शुरुआत हुई और आगे जाके मुझे गुजरात प्रांत तक मेरी कार्यशाला रही और वही कार्यकाल में मेरे काम से पार्टी ने मुझे आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के कैपिटल हमारे राजधानी गांधीनगर जिला के उपाध्यक्ष के तौर पे मेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और यहाँ पे मुझे वही कार्यकाल के संदर्भ में ही सभी लोगों को परिचित रह के यहाँ आना हुआ है। गांधीनगर तो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जी, जीतते हैं। अभी आप सब कार्यकर उनके लिए दिलो जान से परिश्रम भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इंडिया के यूथ के लिए, खास करके गुजरात को नज़र में रखकर जी, यूथ के लिए आपके पास कोई खास योजनाएं या आयोजन है? मेरे पास तो काफ़ी कुछ योजनाएं, मगर पार्टी की ही इतनी सारी योजनाएं हैं और ख़ास करके हमारे जो सांसद हैं आदरणीय श्री अमित भाई शाह, जिन्होंने युवाओं के लिए अलग से ही ओलंपिक में जब तक युवा नहीं पहुँचे उसके लिए जो एक योजनाएं सब बनाई है, वहाँ पे स्पर्धाएं हमारे अंदर आंतरिक गांधीनगर लोकसभा के अंदर आंतरिक स्पर्धाएं सब होती है। वहाँ से जीत के पूरे लोकसभा का नेतृत्व करके राष्ट्रीय तक और राष्ट्रीय से फिर ओलंपिक तक युवा कैसे पहुँचे उसके लिए भी वो कार्यरत है। तो वही कार्य पद्धति के अंदर हम लोग उन्हें आगे ले जाने के लिए कार्यरत रहते हैं। आप यहाँ USA में आए हैं जी, उसका प्रयोजन क्या है? फेडरेशन ऑफ गुजराती एसोसिएशन ऑफ USA वो फोगा के जी लिए आमंत्रित किए गए हैं आप जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आके आपने फोगा के कन्वेंशन में जी यूथ के बारे में क्या देखा? आप बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों से भी मिले होंगे, जी। तो आपको
यहाँ के यूथ को भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में और उनकी जन कल्याण की योजनाओं के बारे में बताना उचित लगता है, और आप यहाँ के यूथ को किस तरह से प्रेरणा देते हैं? जी, ये जो आपका सवाल है उसमें फेडरेशन ऑफ गुजराती एसोसिएशन ऑफ यूएसए, जिनसे मुझे ये निमंत्रण मिला और ये अवसर बना के मुझे यहाँ आना हुआ। यहाँ पे आके मैंने देखा, मैं कई बार वैसे आ चुका हूँ, मगर यहाँ पे मैंने देखा कि जो अमेरिका का हमेशा से एक स्वभाव रहा है कि वो कभी यहाँ पे सोता नहीं है। अमेरिका हमेशा ही चलता रहता है। जैसे हमारे संस्कृत में एक शब्द है चरैवेति चरैवेति, तो चलते रहो चलते रहो, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी जो मूल स्वभाव है। अमेरिका के अंदर मैंने देखा कोरोना समय में भी, कार्यकाल में भी अमेरिका कभी रुका नहीं है। यहाँ के जितने हमारे जो भारतीय हैं वो भी समर्पित भाव से अमेरिका को आगे ले जाने के लिए भी कुछ ना कुछ वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। जब फेडरेशन ऑफ गुजराती एसोसिएशन में मेरा आना हुआ तो मैंने वहाँ देखा कि भारतीय संस्कृति को उजागर करते सब दृश्य वहाँ पे लगाए गए थे, और सभी दृश्यों के साथ सभी के प्रति भाव ऐसे थे कि अमेरिका के अंदर एक नया गुजरात देखने मिल रहा था। वहाँ जिन जिन लोगों को मैंने मुलाकात की, सबसे मिला, तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ जानने का भी मौका मिला। वहाँ पे एक ज्ञानवत्सल स्वामी जी का भी एक प्रवचन था, और मुक्तानंद जी स्वामी जी पे वहाँ पे आए हुए थे। तो उनसे जब मैंने वहाँ पे उनके प्रवचन के दौरान मैंने सुना, तब मुझे मालूम पड़ा कि गुजराती यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब गुजराती जहाँ जाते हैं वहाँ एक गुजरात खड़ा करते हैं, एक कार्यकाल उनका जो रहता है। जैसे गुजराती में एक कहावत है कि ज्या ज्या वसे गुजराती त्या त्या सदाय काल गुजरात। तो यहाँ पे गुजरातियों ने और भारतीयों ने काफ़ी कुछ प्राण यहाँ पे लगाए हैं। तो मैं आने वाले समय में युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ अगर समर्पित भाव से, ऐसा नहीं है कि आप विश्व में कहीं पे भी रहो तो भारत को आप वहाँ पे याद नहीं कर सकते। भारत को वहाँ पे आप जिंदा भी रख सकते हो, और यहाँ पे ये कंट्री को भी आप आगे ले जाने के लिए जो आप समर्पित भाव से जितना करते हो वो आपको प्रशंसनीय है। मगर आगे जाके युवाओं को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि साथ में उनके अगर राष्ट्र के साथ उनके जो मूल राष्ट्र का भी एक विचार हमेशा दिल के अंदर अपने हृदय में वो एक परमात्मा के स्वरूप उनका स्थान होना चाहिए, और साथ में अपने परिवार का भी हमको ध्यान रखना है, अपने मूल राष्ट्र का भी हमें हमेशा विचार करना है। और परमात्मा ने हमको जो जीवन दिया है वो किसी का कल्याण करने के लिए दिया है। तो हमारे से अगर बन सके तो सभी का हम ख्याल करें, सभी का यहाँ पे राष्ट्र के साथ सभी को एक प्रोत्साहित करें कि भाई एक स्पोर्ट्स के प्रति भी एक भाव होना चाहिए सबका, कि स्पोर्ट्स भी एक जीवन के अंदर एक मूल्य प्रवर्तित चीज़ है, और साथ में जीवन के अंदर खुद का एक विचार होना चाहिए कि हमें आगे जाके क्या करना है। मैं ये समझता हूँ कि कैरियर ओरिएंटल लाइफ वो आदमी को स्वार्थी बनाती है। कैरियर के साथ हमें ये होना चाहिए कि हमें राष्ट्र को क्या देके जाना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुद युवा नेता हैं और वहाँ युवाओं की प्रवृत्ति से ज़्यादा संलग्न है जी। तो यहाँ के युवाओं को वहाँ के युवाओं के साथ जी जोड़ना, एक सेतु बनना जी, और वहाँ की जो प्रवृत्ति है उनसे यहाँ के युवाओं को, भारतीय अमेरिकन जी यूथ है जी, उनको
उनकी प्रवृत्तियों के साथ जोड़ना, खास करके भारतीय जनता पार्टी की का जो आयोजन है, जो विचारधारा है जी, वो यहाँ रहने वाले भारतीय अमेरिकनों तक पहुँचे और दोनों के, वहाँ के और यहाँ के यूथ में एक सेतु बने। जी। ऐसे लिए कोई खास कार्यक्रम या कोई खास आयोजन आपने सोचा है या जी। भविष्य में आप करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। मैं यहाँ के युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि जब भारत के युवा वहाँ से आध्यात्मिक के साथ अपने जीवन को एक, हमारे जो संस्कार रहे हैं पूर्वजों के, जो बलिदान है राष्ट्र के प्रति, तो राष्ट्र के प्रति जो बलिदानों को याद करके वो लोग राष्ट्र को एक अपनी माँ के स्वरूप में देख के राष्ट्र को हमेशा से समर्पित भाव से वो लोग राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जो काम करते हैं, तो वही युवाओं को यहाँ आना होता है। फिर वो लोग यहाँ पे भी ऐसा ही कार्य करते हैं। तो जब जब यहाँ पे जो बाय बॉर्न एंड बॉटअप युवा है, तो उनको तो क्या एक भारत की संस्कृति के बारे में अपने परिवार से मालूम पड़ता है। वो लोग आते जाते हैं तो थोड़ा वहाँ से देखते भी हैं, मगर ज़्यादातर से यहाँ के जो युवा होते हैं वो अपने जीवन को एक टारगेट, एक फोकस में जीते हैं। मगर मैं यहाँ के युवाओं को एक विनम्र, मैं ये उनको विनती से एक बात बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ के युवा अपने जीवन में कैरियर के साथ अगर हो सके तो राष्ट्र को हम समर्पित होकर राष्ट्र को कहाँ ले जा सकते हैं, जैसे पूरे जीवन कार्यकाल दरमियान हम कहाँ पे एडजस्ट होके कहाँ पे राष्ट्र को मदद रूप बन सकते हैं, वही मेरी एक पॉइंट पे बात है। आगे जाके जो युवा अपने जीवन को परिवार के लिए ही समर्पित करता है, वो भी एक आवश्यकता की बात हो जाती है। अपने कैरियर के लिए करना वो खुद के लिए बात हो जाती है, और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव होना वो एक उच्चतम विचार है। आगे जाके जीवन के अंदर भविष्य में यहाँ के युवा तो काफ़ी कुछ आईटी में या काफ़ी कुछ हाई राइज वो लोग काफ़ी कुछ जॉब्स वगैरह में भी आगे है। यहाँ की मिलिट्री में भी मैंने देखा है, यहाँ की गवर्नमेंट में भी काफ़ी कुछ अपने युवा भारतीय है। तो वो लोग भी अपना कुछ यहाँ पे जो बलिदान दे रहे हैं वो राष्ट्र के समर्पित भाव है। मगर मैं वहाँ के और यहाँ के युवाओं को सिमिलर ही मानता हूँ, मगर ऐसा होना चाहिए आगे जाके कि वसुंधरा कुटुंबकम, समग्र विश्व के अंदर सभी देश आगे आने चाहिए। और भारत जो अभी यहाँ पे विश्वगुरु के स्वरूप से हम भारतीय जो सब आकांक्षा करते हैं, और अमेरिका के अंदर भी बैठे हुए सभी लोग वो भारत को अभी यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संस्कृति, उसकी जो भारतीय संस्कृति ने जो उजागर करके जो पोटेंशियल भारत का, वो समग्र विश्व के अंदर आप देखने जाओ तो सभी जगह पे सभी देशों के अंदर ये भारतीय पोटेंशियल अभी स्थापित हो रहा है कि उनकी ऊर्जा से काफ़ी कुछ हमारे भारत का नाम उजागर हुआ है। तो मैं यही एक विचार रखता हूँ कि भाई यहाँ के जो बसने वाले जो भारतीय है तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में ये विनम्र मेरी ये विनती है कि भारतीय जो युवा है उनसे अपना एक ब्रिज हो, और वहाँ के युवा का जो एक एथिक्स है वो यहाँ के युवा भी अगर वो विचार कर सके तो वो भी अपने जीवन के लिए बहुत कुछ फ़ायदेमंद रहेगा, और आगे जाके काफ़ी कुछ उसके साथ हम लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो है कि बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जी मिनिस्टर यहाँ
कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं, जी। उनको आमंत्रित किया जाता है। जी मगर मैं अपनी ओर से मेरी अपेक्षा ये जी। है, और सारे भारतीयों की, यहाँ रहने वाले भारतीय अमेरिकनों की भी ये अपेक्षा होगी कि जितना हो सके एक रिप्रेजेंटेशन के लेवल पर प्रतिनिधि मंडल, यहाँ से विद्यार्थियों का या युवाओं का प्रतिनिधि मंडल भारत की, गुजरात की मुलाकात को आए जी और गुजरात का प्रतिनिधि मंडल यहाँ की मुलाकात को आए, जी। 2 वीक के लिए, 4 वीक के लिए, जिस तरह के समय अनुकूल हो। भारतीय जनता पार्टी एक मूल विचार है, जिन्होंने जंक्शन से शुरुआत करके भारतीय जनता पार्टी ने कभी सत्ता के अंदर अपना स्थान बनाने के लिए ये शुरुआत नहीं की थी। सत्ता एक सेवा का माध्यम है, भारतीय जनता पार्टी एक विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने आगे जाके सरकार के अंदर अपना स्थान बनाया। वो भारतीयों की एक अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी आगे जाके सरकार का प्रतिनिधित्व करे। आपने जो बताया, भारतीय जनता पार्टी अगर डेलीगेशन को बुलाए तो ये नहीं हो सकता है। डेलीगेशन को बुलाना है और डेलीगेशन को यहाँ भेजना है तो वो डेलीगेशन का काम तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ के जो युवाओं का जो रहन सहन है, यहाँ से जो ले जाना है, उसमें मैंने आपको बताया कि हम एक्यूरेसी ले जा सकते हैं आगे। तो भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति इतनी उजागर अभी हुई है कि भारतीय संस्कृति का जो भाव है वो सभी विश्व के अंदर सभी लोगों का झुकाव भारत के प्रति है। तो यहाँ से मैं वहाँ ले जाने के लिए, या ज़्यादा मैं यहाँ के युवाओं को वहाँ से लेके भारतीय संस्कृति को देना चाहूँगा। और आगे अगर आप बताए कि यहाँ पे आपने बताया जैसे कि यहाँ पे गरबा होते हैं, कार्यक्रम भी सब हमारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे महसूस किया है। मगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट वहाँ से क्या किया जाए, तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जैसे BAPS स्वामीनारायण मंदिर बना है, काफ़ी कुछ संस्कृति को उजागर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए जी कि जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास और भारतीय धर्मशास्त्र और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करने की एक सहूलियत हो जी। और उसमें चाहे सत्ता या सरकारी स्तर पर ये ना हो जी। कोई जरूरी नहीं, वहाँ बहुत सारी ऐसी NGO हैं, संस्थाएं हैं जी। जिस तरह के से आपने BAPS का नाम लिया, वैसी बहुत सारी संस्थाएं जी। वो ये काम करे जी। मगर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ और वहाँ के युवाओं के बीच एक अटूट सेतु बने, विचारों का परस्पर आदान प्रदान। बिल्कुल। यहाँ पे और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ, आप युवा नेता हैं, यहाँ पे आप बहुत सारा काम करते हैं, तेजस्वी हैं और आप कर्मशील हैं, तो मेरी आपको शुभकामनाएं भी है और मेरी आपसे ये अपेक्षाएं भी है कि आप ऐसा कुछ भविष्य में करने के लिए सोचें। आपने यहाँ पे आप इतने सालों से आप हो, आपने देखा होगा ओवरसीज़ बीजेपी यहाँ पे कार्यरत है। ओवरसीज़ बीजेपी के काफ़ी कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। 11 अगस्त को यहाँ पे बड़ी सी परेड भी हो रही है, उसके पीछे फोकस में रहते हैं। HSS भी यहाँ पे कार्यरत है, यहाँ पे है, और भी राष्ट्रों में भी HSS कार्यरत है। हमारे जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वहाँ से ओवरसीज़ में गिने जाए तो हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS, आपको उसकी यहाँ पे झांकी आपने काफ़ी कुछ बार देखी होगी, कहाँ पे शिविर में भी आपका जाना हुआ होगा। वहाँ पे हमारे संस्कृति के साथ बच्चों को कैसे, युवाओं को कैसे आगे जाके क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी वो शिविर में सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ के सब युवाओं को और उनके परिवारों को ये विनती करना चाहूँगा कि HSS से जुड़े, BAPS से जुड़े, ओवरसीज़ बीजेपी के जो प्रासंगिक कार्यक्रम होते हैं उनसे भी वो लोग अपना अटैचमेंट रखें। आगे जाके उन्हीं में से ही उनका जो विज़न होगा, जो आपका जो पॉइंट है, वो वहाँ पे ही जाके क्लियर होगा। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको हिंदुस्तान ही आना पड़ेगा। हिंदुस्तान यहाँ पे बन गया है,
आप यहाँ पे रह के भी काफ़ी कुछ ऐसी संस्था है कि जिनसे जुड़ के, मूल तो एक ही है मगर काफ़ी कुछ संस्थाएं है कि जिनके अंदर आप कार्य करके यहाँ के राष्ट्र के प्रति और वहाँ के भारतीय राष्ट्र के प्रति आप जो भी समर्पित भाव से करना चाहते हो वो कर सकते हो, आपका प्रदान उसमें हो सकता है। और आपने दूसरी बात की मुझे कि यहाँ के युवा अगर भारत में एक डेलीगेशन के स्वरूप से आए, स्टूडेंट्स आए वहाँ पे और स्टूडेंट्स वहाँ से यहाँ आए, तो काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी में आप देखते होंगे कि वहाँ के जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है वो सब यहाँ पे आते ही है और यहाँ से भी विद्यार्थी काफ़ी कुछ वहाँ पे देखने आते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ छोटे बच्चों की नासा के अंदर टूर रहती है, नासा में भी उनका एक होता है कि जिनके अंदर वो पीरियड में वो लोग नासा देखने आते हैं। ये सब वैकेशन के दौरान ये टूर बनती है और वो लोग यहाँ पे आते हैं। फिर आगे बताऊँ तो वहाँ पे हमारे जो यहाँ से लोग आते हैं वो वाइब्रेंट में आते हैं। वाइब्रेंट समिट के अंदर काफ़ी कुछ लोग यहाँ से हिंदुस्तान आते हैं। वहाँ पे आके युवा भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडीज़ के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और यहाँ के बिजनेसमैन भी वहाँ पे आके काफ़ी कुछ आदान प्रदान करके उनके जो यहाँ के कार्य पद्धति है उनको आगे गतिमान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिज नहीं बना है, ब्रिज बन चुका है मगर वो ब्रिज को अगर ज़्यादा मजबूत करना है तो उसके बारे में ही हमको सोचना है। अभी वो ब्रिज ज़्यादा मजबूत करने की अपेक्षा मैं आपसे ही रखता हूँ। आप जैसे युवा नेता और यहाँ आए लोगों से भारतीय संस्कृति, इतिहास और भारतीय जनता पक्ष की जी के आयोजनों से, जन कल्याण के आयोजनों से उनसे सुपरिचित करवाएं और आपके लिए और अच्छे काम आप करें। गांधीनगर, गुजरात और भारत के स्तर पर आपका नाम और आपका कार्य ज़्यादा प्रतिष्ठित हो, ऐसी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूं और कहता हूं कि आप ये बीड़ा उठा लीजिए। मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लेकिन कदम ज्यों बढ़ते गए कारवां बनता गया। धन्यवाद। ये शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा एक आखिर में कि विश्व नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विचार है, जो बचपन से ही उन्होंने पूरा जीवन अपना जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी जो कटिबद्धता है उनके लिए समर्पित किया है। हमें उनके हाथ मजबूत करने हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ मजबूत करना है और आगे जाके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो भी हमें करना पड़े उनके लिए हमारा समर्पित भाव हमें करना है। ये बीड़ा मैं अकेला नहीं, हमारे सब साथियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास और सब साथ में मिलके भारत को आगे ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध बने और आने वाले समय में भारत का नाम, जैसे आज ही हमारा सभी जगह पे भारत के विचारों को सब लोग स्वीकार करके बैठे हैं, मगर आगे जाके भारत का नाम हर राष्ट्र के अंदर एक गौरवान्वित रूप से लिया जाए, उसके लिए मैं सभी को प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा। और मुझे यहाँ ITV गोल्ड में आपने बुला के यहाँ पे गुजरात टाइम्स का जो मैंने सब देखा कि न्यूज़ भी बहुत अच्छा चलता है, न्यूज़ इंडिया, छोटी छोटी आप न्यूज़ के सब यहाँ टॉपिक्स भी आप सब नोटिंग करते हो, वो मैंने आके यहाँ पे देखा। आप सबको मिलके मैं भी शुभकामना देना चाहूँगा कि इसको हम ज़्यादा मजबूत करें और यही सिलसिला आगे चलता रहे। और आपने जैसे बताया था कोई अकेला आदमी चलता है और कारवां बनता जाता है, तो कारवां भी ऐसे नहीं बनता है, लोगों का भी भाव होता है और चलने वाले का भी समर्पित भाव होता है, तब कारवां बन जाता है। मगर यही सिलसिला चला करे और हम सब आगे बढ़े, उनके लिए मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ और आप सबको अभिनंदन देता हूँ आज। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे वही बहुत पुराने वैदिक श्लोक से मैं समाप्ति करता हूँ जी। सर्वे जनाः सुखिनो सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
आप सबका मंगल हो, पूरा सबका साथ, सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और आगे बढ़ती रहे जी, और बिल्कुल। सबका कल्याण हो। जी, यहाँ आने के लिए मैं ITV गोल्ड की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।